नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेन स्मार्ट हिंदी में। हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे, उसकी भूमिकाएँ देख ली थी, ठीक है? इसी संदर्भ में हम देख रहे थे ललित कलाएँ। ललित कलाएँ में हम लोगों ने देख लिया था वास्तुकला देख ली थी, ठीक है? उसी संदर्भ में वास्तुकला के बाद मूर्तिकला देख ली थी, चित्रकला देख लिया था, कैसे क्या अम, मुस्लिम आक्रांता आए थे, उनके किस समय क्या चित्रकला थी, ये सब देखा था। इसी क्रम में हम आज देखेंगे संगीत कला, ठीक है? उससे पहले ये डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये आपकी परीक्षाओं की विभिन्न परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल है 10 स्मार्ट हिंदी, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिसके जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं भी अच्छा से अच्छा कर सकूँ। मैं कोशिश ये करूँगा ना, ये सब हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र का और रामचंद्र शुक्ल का, इसके पास इनके नोट्स में बनाकर उसको भी एक शॉर्ट फॉर्म में या एक मैराथन के रूप में मैं आप तक प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? मैं जल्दी इसका एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा और एक व्हाट्सएप जिससे आप मुझसे लगातार जुड़े रहें और कोई भी मटेरियल वगैरह है ना, वो मैं उस पे शेयर कर सकूँ, ठीक है? इसी क्रम में हम देखेंगे संगीत कला। मध्यकालीन भारतीय संगीत का इतिहास अधिकतर संगीत घरानों का इतिहास था। इस काल में भारतीय संगीत और ईरानी संगीत के मेल-जोल का नया मोड़ आया। ठीक है, ये मध्यकालीन संगीत था ना, इसमें भारतीय संगीत और ईरानी संगीत, इसमें मेल-जोल हो गया। देवालीय संगीत की एक धारा दरबारों में पल पर शास्त्रीयता का रूप ले रही थी। इसकी अन्य धारा का बढ़ते हुए लोक प्रभाव के कारण लोक संगीत का कंधा मिला रही थी। ईरानी प्रभावों से ध्रुपद के मुकाबले में ख्याल पद्धति का प्रचलन हुआ। विविध राग रागनियों की जोड़-तोड़ से नई-नई राग रागनियाँ का विस्तार हुआ। ठीक है? यहाँ पर दोनों का मेल-मिलाप हो रहा था, उसमें विभिन्न राग रागनियाँ एक-दूसरे राग जोड़ रहे थे, तोड़ रहे थे, कुछ उसमें ऐड कर रहे थे, कुछ उसमें से निकाल रहे थे, कुछ पृथक कर रहे थे। ऐसे नए राग का और रागनियों का विस्तार हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं इस काल में नए-नए वाद्यों का भी आविष्कार हुआ। ठीक है? इस काल में जो वाद्य यंत्र थे ना, उनका भी बहुत विशेष तरह से आविष्कार हुआ, क्योंकि नए-नए राग रागनियाँ हो रहे थे, तो इसमें भी ये लोग पीछे क्यों रहते? तो इसीलिए नए वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। राजाश्रय पाकर पृथक-पृथक राज्यों में नए-नए उस्तादों के घराने चल पड़े, ठीक है? जो ये नए-नए घराने राज आश्रय के कारण चल पड़े, नए-नए उस्तादों के घराने चल पड़े। उत्तर और दक्षिण भारत के संगीत का भेद जितना घरानों और पद्धतियों का भेद है, उतना भारतीय संगीत का नहीं, ठीक है? इसमें बताया गया उत्तर और दक्षिण भारत में ये संगीत घरानों में जितने पद्धतियों का भेद है, उतना भारतीय संगीत का नहीं है। भारतीय संगीत की मूल प्रेरणा युगधर्मी स्वर साधना की है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं कि वन लाइनर में पूछ सकता है कि भारतीय संगीत की मूल प्रेरणा किसमें है? तो हम लोग इसका आंसर देंगे योगधर्मी स्वर साधना की। तो आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगा लेना इसे, ठीक है? परंतु इस्लाम में से रागात्मक वृत्तियों को गर्भित माना जाता है, जिसके कारण खुदा के ज़िक्र और उसकी इबादत में बाधा उपस्थित होने की आशंका बनी रहती है। फिर भी सूफियों के यहाँ संगीत प्राय वर्जित नहीं रहा। जो इस्लाम का ना ये कट्टरता वाला शब्द बोलते हैं, ठीक है? उसे संगीत को ना एक तरह से नकार दिया था। उनका मानना था कि जो हम लोग खुदा को मानते हैं ना, इबादत करते हैं, उसमें ये बाधा बन सकता है, इसलिए ये लोग नकारते थे। पर इस्लाम में एक सूफी लोग थे, वहाँ पर ये इसको नकारते नहीं थे, ठीक है? वो कहीं न कहीं इनको अपनाए रहते थे। इसके द्वारा सूफी मत के प्रचार-प्रसार में भी सहायता मिली। मतलब ये सूफी लोग थे ना, कव्वालियों के माध्यम से, गाने-बजाने के माध्यम से ये ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार थे ना, वो करते थे। गायन पद्धति की भाँति नृत्य पद्धति का भी विस्तार पाती रही, ठीक है? देवाली पद्धति क्षीण होकर दरबारी पद्धतियों का सहारा लेने लगी। देवालीय पद्धति के संगीतों में स्वामी हरिदास अग्रगण्य थे। दरबारी संगीत का प्रमुख नायक उनका शिष्य तानसेन बना, ठीक है? अब ये क्वेश्चन बनने लायक है। स्वामी हरिदास अग्रगण्य के नायक उनका शिष्य तानसेन बना,
ठीक है, शिष्य कौन थे उनके? तानसेन। ध्रुपद शैली को ग्वालियर के राजा मानसिंह द्वारा दरबारी संस्कार, प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ध्रुपद शैली को ग्वालियर के राजा मानसिंह द्वारा दरबारी संस्कार, प्रश्रय तथा प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं किसके द्वारा? ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबारी संस्कार और प्रोत्साहन मिला ध्रुपद शैली को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ध्रुपद शैली को। इसी संदर्भ में बैजू बावरा और गोपाल नायक को भी भुलाया नहीं जा सकता। वे युग के मूर्धन्य संगीतों में थी। अन्यान्य क्षेत्रों की भांति मध्यकालीन कला क्षेत्र में भी समन्वय की प्रवृत्ति जाने अनजाने में काम कर रही थी। ठीक है, जो अन्य कला क्षेत्र थे ना ललित कलाओं में, वो एक दूसरे में समन्वय का रूप ले रहे थे। जैसे हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, चाहो वो चित्रकला हो, चाहो मूर्तिकला हो, ठीक है, इसमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे थे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रवृत्ति को एक दूसरे में समेट रहे थे। इसमें भी संगीत कला में भी ऐसा ही हो रहा था। संगीत के प्रभाव से काव्य रचनाएं भी राग रागनियों के भेदों का अनुसरण करने लगी। ठीक है, जो संगीत का इतना प्रभाव था कि जो काव्य रचनाएं भी हो रही थी ना, वो भी राग रागनियों का अनुसरण कर रही थी कि ये भी गाने योग्य कविताएं भी गाने योग्य बन सकें। आदि ग्रंथ जैसे धार्मिक ग्रंथ भी प्रचलित राग रागनियों के शीर्षकों से युक्त हो गए थे। इस कोटि को कदाचित यह पहला ग्रंथ है जिसमें संकलित पद विभिन्न राग रागनियों में बांटे गए। ठीक है, अब इसी इसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य और असाहित्य का प्रश्न। इसमें मध्यकालीन भक्ति साहित्य प्राय पद्य में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भक्ति साहित्य किस में माना? पद्य में। यहाँ साहित्य का काव्य का पर्याय है, इसीलिए काव्य रसिकों अथवा साहित्य पारखियों का ध्यान यथावसर उन मानदंडों की ओर आकर्षित हो जाता है जिन्हें उत्कृष्ट काव्य की कसौटी मान लिया गया और जो किसी न किसी काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हैं। जहां तक विदित है, काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा से द्वितीय शताब्दी भरत के नाट्यशास्त्र से हुआ। ठीक है, इसमें बताया काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात कब से हुआ? द्वितीय शताब्दी के भरत थे ना, उनके नाट्यशास्त्र से हुआ। जबकि विभिन्न अभिनयों के संदर्भ में श्रृंगार आदि रसों का महत्व प्रदान किया जाने लगा। आगे चलकर क्रमशः भामा के अलंकारवाद, वामन के रीतिवाद, आनंदवर्धन के ध्वनिवाद, कुंतक के वक्रोक्तिवाद, क्षेमेंद्र के औचित्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ तथा काव्य परीक्षा करते समय इनके द्वारा निर्धारित नियमों का अनुरूपता को मानदंड स्वीकार कर लिया गया। परंतु काव्य का शब्द का अभिप्राय वहीं तक सीमित ना रह सका। उस मूल अर्थ की ओर ध्यान जाने लगा जिसका प्रयोग कवि पहले किया जाता था। कवि के आधार पर निर्मित काव्य शब्द का अर्थ प्राय कवि कर्म किया जाता है। इसके अंतर्गत कवि शब्द के मूल अर्थ का समावेश स्वभावतः हो जाता है। कवि शब्द कब्र द्वारा निर्मित है जिसका तात्पर्य जानने वाला है। यहाँ पर कवि का अर्थ बताया गया। ठीक है, जानने वाला है, वर्णन करने वाला। अथर्ववेद कांड 19 सूत्र 53 मंडल 1 में इसका प्रयोग क्रांतदर्शी या प्रज्ञावान के अर्थ में किया गया। ठीक है, इसमें अथर्ववेद में बताया गया है कवि का अर्थ क्या बताया गया। एक तो क्रांतदर्शी और प्रज्ञावान के अर्थ में किया। ऋग्वेद में 9/72/6 में भी मनीषा कव्यहा का प्रयोग किया जाता है। यजुर्वेद में 40/8 में तो कवि के शब्द का प्रयोग मनीषी और स्वयंभू तक के लिए हुआ है। ठीक है, ये आप मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, पर इसीलिए हो सकते हैं कि ये पूछ सकते हैं कि यजुर्वेद में कवि का अर्थ क्या है, पर इतना डीपली पूछेंगे नहीं। एक बार निगाह डाल लेना, इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप देख लोगे ना तो आपको याद रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता 4/16 के अंतर्गत कर्तव्य के निर्णय के प्रसंग में कवियों तक में भ्रम पैदा होने का उल्लेख है। प्रश्नोपनिषद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आधार पर लोक विशेष की प्राप्ति की जानकारी कवियों द्वारा सुलभ बतलाई गई है। फिर भी ऐसे कवियों की कृतियों को कहीं काव्य की संज्ञा नहीं दी गई। केवल
कवि के पर्याय परमात्मा की सृष्टि को श्रुति और देवस्य काव्यम कहा गया है, जिससे कविता के अर्थ का बोध नहीं होता। इस अर्थ में वेद रचयिता ब्रह्मा को श्रीमद् भगवत में आदि कवि अवश्य कहा गया है। ते तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ठीक है। परंतु जो ध्वनि वाल्मीकि को आदि कवि कहने में व्यंजित होती है, यह उसमें नहीं। इस आधार पर काव्य के दो प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें काव्य के कौन कौन से दो लक्षण प्रकट बताए गए हैं। पहला, काव्य में स्वतः स्फूर्त और अल्प यासजन्य अभिव्यक्ति का होना। दूसरा, मार्मिक अनुभूति का भाव संचार द्वारा श्रोता पाठक के मानस में उसे ठीक प्रकार से आंदोलित करने में समर्थ होना। जिस प्रकार कवि को उससे प्रेरित होकर अपने मनोरम भावों की अभिव्यक्ति देनी पड़ती थी। यदि ऐसा कवि अपनी क्रांत दृश्यता के कारण परोक्ष ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कर दिखाने में सक्षम और समर्थ हो, तो उसका काव्य आदर्श काव्य कहला सकता है। ठीक है। इसमें बताया कवि क्रांत दृश्यता के कारण जो अब छुपा हुआ ज्ञान है ना, वो सबके सामने ले आए। ठीक है। उस काव्य को आदर्श काव्य की संज्ञा दी गई है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत दोनों अपने अपने ढंग से भक्ति साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योग दिया है। ठीक है। यहाँ पर बताया श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का भक्ति साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए जहाँ भाव या बड़ विषय का यथेष्ट मनोरम रहना अनिवार्य है, वहीं उसकी व्यंजना शैली का सशक्त और प्रभावशाली होना भी आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए कौन कौन से बताए गए हैं। जहाँ भाव और बड़ विषय हो, उसके साथ, ठीक है, ये तो हो ही, उसके साथ व्यंजना शैली का सशक्त और प्रभावशाली भी होना आवश्यक है। ये बताया गया उत्कृष्ट काव्य रचना के लिए। परंतु सब समय वह सर्वत्र संभव नहीं है, हो पाता है कि भव्य भाव सशक्त भाषा तथा सुंदर रचना शैली से मनवित हो, फलस्वरूप कोई कृति भाव प्रदान बन जाती है तो दूसरी शैली प्रदान। इसमें आगे ये भी बताया गया है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है। कभी कभी किसी कृति में भाव प्रधानता ज़्यादा होती है और किसी में शैली की प्रधानता ज़्यादा होती है। ठीक है। इसी क्रम में आगे देखते हैं, भाव प्रदान रचना में जहाँ बड़ विषय का ध्यान केंद्रित रहता है। ठीक है। यहाँ बताया गया भाव प्रदान क्या है। यहाँ पर बड़ विषय का विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर भाव प्रदान है और रचना प्रक्रिया गौड़ तक बन जाती है। यहाँ पर जो, ठीक है, जो रचना प्रक्रिया है वो द्वितीय के रूप में हो जाती है, भाव की प्रधानता हो जाती है और रचना प्रक्रिया द्वितीय हो जाती है। तो ठीक है, वहाँ पर भाव प्रदान होता है। वहीं शैली प्रदान रचना में शब्द सौंदर्य अथवा चमत्कार सृष्टि द्वारा रचना कौशल प्रदर्शित करने की धुन सवार हो जाती है। तो इसका एक परिणाम यह होता है, जहाँ प्रथम कोटि के कवियों को काव्य शास्त्रीय परंपरा की उपेक्षा तक पाई जाती है, वहीं दूसरे वर्ग के कवियों में यशोलिप्सा, धन प्राप्ति जैसी अनेक रूपों में मिलती है। जिससे मानवीय मूल्यों की दृष्टि से हम स्मरणीय आदर्श नहीं ठहरा सकते। उन्हें अधिक से अधिक युगानुरूप लोकप्रियता उगाने वाला कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर शैली प्रदान वाले को धन प्राप्ति के लिए बताया गया है, वहीं पर जो भाव प्रधान रचना करता है, ठीक है, उनको प्रथम कोटि के कवियों में रखा गया है। ठीक है। द्वितीय वर्ग के में जो यश को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, ठीक है, और जो धन को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, उसे शैली प्रधान वो बताया गया, वो शैली प्रधान रचना करते हैं। जो भाव प्रधान रचना करते हैं वो प्रथम कोटि में काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए बताए गए हैं। ठीक है। पहली कोटि वाले कवि ब्रह्मानुमूर्ति द्वारा आनंद उपलब्धि किया करते हैं, जिससे एकनाथी भागवत में संत एकनाथ और ब्रह्म रस की संज्ञा प्रदान की है। ठीक है। जो प्रथम कोटि के कवि थे, जो भाव प्रदान वाले कवि थे, ठीक है, जो भाव प्रदान रचना करते थे, उनको एकनाथी और भागवत में संत एकनाथ में ब्रह्म रस की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? जो भाव प्रदान की, जो भागवत में संत एकनाथ ने ब्रह्म रस की संज्ञा दी है, उसे प्राप्त करने के साथ साथ जहाँ जन हिताय उपदेश दान करते हैं, ठीक है,
दूसरे वर्ग के कवि अधिकतर राजश्रय में अभीष्ट की सिद्धि में संलग्न। जो दूसरे कवि थे ना, शैली प्रदान, जो शैली प्रदान वो है जो शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर दे, एकदम सुनने में अच्छी लगे, जिसमें तुक हो, तुकांत हो, और कविता ऐसी हो जो एक लयबद्ध हो, तो उसे शैली शैली प्रदान में कविता के रूप में रखा गया। और ये लोग ज़्यादातर राजा राजा द्वारा आश्रित होते थे, ठीक है? ये जन के हित के लिए कोई वो कविता नहीं करते, सिर्फ़ इनका उद्देश्य ज़्यादातर रहता था कि मेरी कविता सुने, जिससे राजा मतलब प्रसन्न, खुश हो जाए और उसे उसके बदले में कुछ भेंट मिल जाए, ठीक है? ये उस तरह के कवि थे दूसरी वर्ग के। प्रथम कोटि के काव्य और कवियों की स्थिति प्राचीन काल में एकांत विशेषता नहीं है, अपितु मध्यकाल में ऐसे बहुसंख्यक कवियों को पता चलता है जिनकी काव्य विषयक मान्यता उन्हें काव्य शास्त्रीय परंपरा से पृथक कर देती है। ऐसे ही तथाकथित कवियों को लक्ष्य करके कबीर ने कहा कि जिनको हम कवि कह दिया करते हैं, वे भी उसी प्रकार मर जाया करते हैं जिस प्रकार कोई कापड़ी साधु व्यर्थ की केदार यात्रा करके मर जाया करता है, अथवा व्रती कहलाने वाले जैन मुनि लुंचन क्रिया द्वारा बाल नोच नोच कर मर जाया करते हैं। इनमें से किसी को भी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है? ये वक्तव्य है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा-सीधा पूछ सकते हैं किसका वक्तव्य है। और आजकल ना हिंदी साहित्य के इतिहास की किताबों से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? नेट में तो रामचंद्र शुक्ल की किताब से डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कठिन पूछ रखते हैं ये किसका है। और ये सीधे-सीधे है ना, तो इसे ना डायरेक्ट पूछ लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादातर सॉरी कबीर दोहे में लिखते हैं, तो हम लोग दोहे कबीर को सोच ही नहीं सकते हैं। ये इसीलिए ना इसको सीधे-सीधे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संत रैदास ने भी प्रकारांतर में इसी मत की पुष्टि की है। कबीर ने अपनी रचनाओं के बारे में कहा कि इन्हें मात्र गीत ना समझा जाए, इनमें ब्रह्म विचार है, ठीक है? अपने की रचनाओं को क्या बोला? ब्रह्म विचार की संज्ञा दी कबीर ने। सिंध के संत कबीर शाह अब्दुल लतीफ ने उसी उक्ति को अपने ढंग से दोहराते हैं। मराठी संतों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु केवल इसी आधार पर किसी रचना को उत्कृष्ट निकृष्ट अथवा साहित्यिक असाहित्यिक नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुधा ऐसे लोगों द्वारा उठाए जाते हैं जिन्होंने परंपरा विशेष को इति अथवा शाश्वत स्वीकार कर लिया है। वास्तव में स्वानुभूति की सहज अभिव्यक्ति ही वह कसौटी हो सकती है जो किसी रचना को साहित्यिक अथवा असाहित्यिक ठहरा सके। इसके अभाव में कोरी काव्यशास्त्रीय परंपरा के अभ्यासगत निर्वाह द्वारा शैलीगत भाव प्रभाव उत्पन्न कर वह श्रोता अथवा पाठक को भले ही चमत्कृत कर दे, किंतु सच्चे अर्थों में उसे काव्य कोटि की नहीं रह सकता है। इसमें कुल मिलाकर मतलब कबीर ने भी बोला है, रैदास ने भी बोला है, और कवि साहब अब्दुल लतीफ ने भी बोला है, कविता को उसमें उच्च कोटि का बताया गया है जिसमें जनता की हित की बात की गई हो, ठीक है? जैसे प्रथम कोटि के कवि हैं, ठीक है, जो जनता के हित की बात करते हैं, उसे उच्च काव्य के रूप में बताया गया है। और जो मतलब जनता के हित की बात नहीं, जो विशेषकर जो ऐसी कविताएं होती हैं जो शैलीगत हो, ठीक है, जो सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे, ठीक है, राजा को खुश करे, ठीक है, राजाश्रय में ऐसे कवि रहते हो, ऐसी बात नहीं, ये भी रह सकते हैं, ऐसे कवि रह सकते हैं, उसे काव्य कोटि में नहीं नकार दिया गया है, पूरी तरह से नहीं, और नकार दिया गया है। तो इसका अभिप्राय नहीं है कि किसी आध्यात्मिक स्तर पर धरातल पर पहुंचकर साहित्य सृजन करने पर ही कवि कहलाने की योग्यता प्राप्त की जा सकती है, अपितु स्वानुभूति की सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों को भी इसमें भागीदार बनाया जा सकता है। और यह तभी संभव है जब कवि द्वारा अपनी संवेदनशीलता का आयाम तथा परिवेश विस्तृत एवं परिष्कृत बनाया जा सके। इस प्रकार किसी रचना के साहित्यिक असाहित्यिक होने का प्रश्न जितना स्तर भेद के कारण है, उतना शैलीगत नहीं। ऐसी दिशा में मध्यकालीन भक्ति साहित्य की साहित्यिकता को परखते समय किसी काव्यशास्त्रीय शैलीगत विशेषता मात्र को कसौटी नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है? इसमें बताया गया मध्यकालीन भक्ति साहित्य को अगर परखना है ना, तो उसे शैलीगत की कोई विशेषता मात्र को कसौटी ना मानकर
मानते हुए अपितु उसे संदर्भगत विशेषताओं को सहित व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है? इसे इसमें बताया गया शैलीगत विशेषता को छोड़कर और भी व्यापक अर्थ है ना, उसमें ग्रहण करके उसकी साहित्य और साहित्यिकता का जाँचा जा सकता है। सगुण भक्ति कवियों की रचनाओं में रचना प्रक्रिया के क्षेत्र में काव्य शास्त्रीय परंपरा का जो अनुसरण दिखाई देता है, वह मुख्यतः तत्कालीन राजनीति और सामाजिक संबंध सूत्रों का प्रभाव का परिणाम है। अब इसी क्रम में देखेंगे उपलब्ध सामग्री। उपलब्ध सामग्री मध्यकालीन भक्ति साहित्य की उपलब्ध सामग्री सामग्री कई रूपों, स्तरों और वर्गों में पाई जाती है। अधिकांश पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों को यह सामान्य धारणा रहती आई है कि भक्ति साहित्य मात्र वैष्णव धर्म की उपज है। उसे उसकी भागवत शाखा का विशेष प्रेरणा, प्रश्रय और प्रोत्साहन मिला है। परंतु यहाँ सर्वतः सत्य नहीं है। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती अन्य अनेक वैष्णवेतर भक्ति मार्गी साधक हैं, जिनकी रचनाएं न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे भक्ति साधकों में शैव, शाक्त और श्रमण भक्तों की गणना की जा सकती है। ठीक है? इसमें बता सकते हैं जो पहले इतिहास लेखक थे ना, वो भक्ति साहित्य में भक्ति साहित्य को सिर्फ वैष्णव धर्म की उपज मानते थे। लेकिन उसमें आगे बताया गया है कि जो वैष्णव से इतर हैं, उसमें शैव हो गए, शक्ति हो गए, श्रमण हो गए, आदियों की भी रचनाएँ हैं ना, काफ़ी अधिक मात्रा में पाई गई हैं, जो भी भक्ति साहित्य में रख सकते हैं। ठीक है? जिनकी रचना की जा सकती वो सॉरी उनकी गणना की जा सकती है। फिर भी इनमें प्रपत्ति तत्व सर्वत्र समान रूप से सुलभ नहीं है, जो भागवत संप्रदाय द्वारा प्रेरित मध्यकालीन भक्ति मार्ग की एक विशेषता बन गई थी। उनका यह प्रेम उपहार कदाचित उन्हें दक्षिण भारत से मिला था। इसमें ना तो वैदिक यज्ञानुष्ठान तथा वैसे विधि विधान का ना स्थान है, ना श्रमण भक्ति के मात्र गुणानुवाद का महत्व है। गुण अपने आप में प्रकृति सापेक्ष है, जो मानवीय वृत्तियों को अपने से बांध लेता है, जिससे मोक्ष की भावना कल्पना मात्र कहला सकती है। इसके विपरीत लीलावतार की सभी क्रियाएं अधिकतर भावलोक की घटनाओं तक सीमित रहकर लोकमानस के परिष्कार में सहायता पहुंचाती हैं, जिससे मनुष्य विकार रहित होकर शुद्ध चिदात्मा रह जाए। इसलिए भक्तों में शरणागति के समारोह का पथ ग्रहण किया, जहां मान तो चलता है पर अभिमान नहीं। भोग की भांति त्याग का अभिमान होता है, जिसके रहते समारोह की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। परंतु यही बात हम उन भक्तों की भक्ति की भक्ति के विषय में नहीं दोहरा सकते हैं, जो अनुभवाश्रित सत्य की प्रति निष्ठावान हैं, जो शुद्ध, बुद्ध और मुक्त हैं। उनकी भक्ति स्वयं अपने आप के प्रति होती है। ऐसे भक्ति आत्मपरक होकर व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो पाती। जिस प्रकार शिशु अपने आप को आरसी के नाना रूपों में देखकर पुलकित और आनंदित हो लिया करता है, उसी प्रकार ऐसे भक्त भी माया जगत में अपने भक्ति परायण कृत्यों द्वारा मग्न हो लेते हैं। इन कृत्यों में विविध रूप और प्रकार हो सकते हैं, पर भक्ति वास्तव में रुचि, प्रवृत्ति और संस्कार पर निर्भर है। पूजन पद्धति, उपासना के दो भेद हो सकते हैं, किंतु भक्ति आप में अविभाज्य है। इसी संदर्भ में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। भक्ति शायद किसी क्षणिक भावावेग और इंद्रियजनीय भावानुवाद की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। इसमें बताया भक्ति साहित्य है ना, ये क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए भावावेग आया, उसकी अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है? उसका अभिव्यक्ति मात्र नहीं बताया गया है, अपितु यह ठोस और उर्वर धरातल की उपज है। इससे साधन लौकिक अवश्य है, इसके साधन लौकिक अवश्य है, किंतु इसके साध्य ऐसी लोकोत्तर अनुभूति है, जिससे भक्त के चित्त को अनुपम शांति और आनंद की उपलब्धि होती है। ठीक है? यहाँ पर भक्ति साहित्य है ना, वो एक क्षणिक, एक मन में कहते हैं ना, कविता कविता आ गई, कोई कहानी आ गई, एक भावना आ गई, उसकी हम कविता कर देते हैं, क्षण में आते हमारे मन में, अगर उसकी कविता कर दी, ठीक है? वो क्षणिक कहलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्षणिक नहीं बोला गया है, भक्ति साहित्य ना क्षणिक रूप में नहीं आया है, एक लंबे और ठोस धरातल की उपज बताई गई है। ठीक है? एक इसका इतिहास के रूप में इसकी धरातल है ना बहुत पहले से थी ना, उस हिसाब से इसको क्षणिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है? विद्वान ने भक्ति साहित्य को
दो प्रवृत्ति अनुसार, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। परंतु ज्ञान अपने आप में एक उपलब्धि है, क्रिया नहीं, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य मुक्ति लाभ कर सके। फिर ज्ञान द्वारा सत्य के स्वरूप को साक्षात्कार होने की संभावना में अज्ञानवादी वर्ग के लोग संदेह प्रकट करने लगे थे। ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञान मार्गी ना होकर अनुभवाश्रयी होता है और अनुभव क्रिया की आनुषंगिक प्रक्रिया है। फिर भी अधिकतर लीला लोभी प्रेम परायण भक्तों को प्रेम मार्गी भक्त कहते समय हमें किसी वैसी आपत्ति का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि प्रेम भावना के अंतर्गत भी रागात्मक विशेषता समाहित हो जाती हैं, जो ऐसी भक्ति के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य समझी जा सकती हैं। इसी प्रकार उपासना भेद का आश्रय लेकर प्राय भक्ति विशेष सगुण और निर्गुण जैसे दो वर्गों की कल्पना कर लेती है। सगुण भक्ति, ठीक है, यहाँ पर बताया सगुण भक्ति में जहाँ लीला अवतार को आराध्य स्वीकार किया गया है, यहाँ पर भगवान की लीला रूप को लीला करने के लिए अवतार लिया, उसको आराध्य को स्वीकार किया गया। यहाँ पर भगवान श्री राम हो गए, कृष्ण हो गए, ठीक है, वहाँ पर सगुण भक्ति में स्वीकार किया गया। वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्म अनुभूति को स्थान दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ना किसी भी को लीला अवतार को स्वीकार नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पर निराकार है। यहाँ निर्गुण से बिना गुण वाला नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है, निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है। यहाँ पर सगुण में है ना, कृष्ण और राम के आकार को देख सकते हैं, उनके रंग रूप को देख सकते हैं, मतलब एक छवि बना सकते हैं कि कृष्ण जी इस तरह से थे, हनुमान जी इस तरह से थे, भोलेनाथ इस तरह से। तो इसको सगुण भक्ति में एक तरह से लीला अवतार के रूप में देख सकते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में हम लोग ना इनको ब्रह्म के रूप में, जिसका कोई अनुभूति के समझ सकते हैं इसमें, ठीक है, एक अनुभूति के रूप में, इसमें कोई आकार नहीं बताया गया। यहाँ पर ना निर्गुण है ना, हम लोग सगुण का मतलब विपरीत कर देंगे निर्गुण, ठीक है, तो हम इसको बिना गुण वाला नहीं कहेंगे, ठीक है, बिना आकार का कह सकते हैं, निराकार जिसका कोई आकार नहीं। सगुण भक्ति में जहाँ भगवद अनुग्रह का भरोसा होता है, वहीं निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर भगवद अनुग्रह होता है, वहीं आत्मविश्वास को बल दिया गया है निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में जहाँ ब्राह्म लालित की महिमा मंडित होती है, वहीं निर्गुण भक्ति में आंत सौंदर्य की गर्माशय देती है। यहाँ पर है ना लीला की महिमा को दिखाया गया है सगुण भक्ति में। लेकिन निर्गुण भक्ति है ना, अंत सौंदर्य, जो अंतर मतलब मनुष्य के अंदर जो सुंदरता है, उसकी गरिमा को दिखाया गया है, ठीक है। सगुण भक्ति में जहाँ साकार तथा सविशेष की प्रति होती है, ठीक है, यहाँ पर सगुण भक्ति है ना, उनका किसी भी मतलब भगवान की पूजा करते हैं, उसका आकार है, ठीक है, एक उसकी विशेषता है, उसकी मतलब उसको दिखाया जाता है। वहीं पर निर्गुण भक्ति है ना, निराकार में, यहाँ पर निर्विशेष के प्रति, ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई ऐसी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, जिसे लोगों से अपनी ज़ुबान से बताई जा सकती है, मतलब कोई रूप वो नहीं है। इस तरह से इसमें निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में जहाँ स्वकीय और परकीय दोनों भावों का समावेश है, वहीं निर्गुण भक्ति में शक्ति रूपा के नारी के प्रति निष्ठावान रहते हुए रमणी अथवा परकीय भाव के प्रति आकर्षण का अभाव है, ठीक है। यहाँ पर दोनों भाव समावेश हैं, जो स्वकीय भी है, परकीय भी है, ठीक है। लेकिन निर्गुण भक्ति में परकीय भाव के प्रति आकर्षण का अभाव है, ठीक है। यहाँ पर आकर्षण का परकीय भाव के प्रति अभाव है निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में जहाँ किसी देवलोक की कल्पना की गई है, वहीं निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु की विश्वव्यापी अस्तित्व की आस्था प्रकट गई है। सगुण भक्ति में हम लोग कह सकते हैं कि देवलोक है, इसकी कल्पना की गई है। लेकिन निर्गुण भक्ति में है ना, समस्त विश्व को एक आस्था के रूप में देखा गया है, ठीक है। सगुण भक्ति के लिए जहाँ भगवान का उपयुक्त धाम भक्त का हृदय है, ठीक है। जो सगुण भक्त है ना, वो भगवान को हृदय से देख सकते हैं, मतलब हृदय में समाकर देख सकते हैं। एक भक्त का हृदय ही भगवान का रूप माना गया है। लेकिन यहाँ निर्गुण भक्ति है ना, अभेद मूलक दृष्टि द्वारा आत्म साक्षात्कार को महत्व दिया गया है। और निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं, भक्ति अथवा ऐश्वर्य के आराधक नहीं, ठीक है। यहाँ पर निर्गुण भक्त तो भक्ति और ऐश्वर्य को इसको आराधक नहीं बताया गया। मोक्षकामी निर्गुण भक्त संसार को ही सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वे किसी काल्पनिक परलोक के अभिलाषी नहीं है। जो निर्गुण भक्त है ना, मोक्ष द्वारा है ना, जो संसार के सत्कर्मों से स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वो किसी
कल्पना की, जैसे सगुण भक्ति वाले कल्पना करते हैं ना कि परलोक होगा, ठीक है? स्वर्ग होगा, ऐसी कोई कल्पना मतलब नहीं करते हैं निर्गुण भक्ति वाले। सगुण और निर्गुण भक्त दोनों ही उपासना भेद से वैष्णव हैं। ये सगुण सगुण और निर्गुण वाले हैं ना भक्त, दोनों उपासना से वैष्णव हैं। निर्गुण भक्त जहाँ नारायण की उपासना करते हैं, ठीक है? वहीं सगुण भक्ति विष्णु की लीलावतारों की भक्ति। सगुण भक्त में लीला का माहात्म्य है और निर्गुण भक्ति में लय का महत्व है। सगुण भक्त जहाँ बड़ व्यवस्था का आलोचक नहीं, वहीं निर्गुण भक्त तीव्र विरोधी का जान पड़ता है। ठीक है? जो सगुण भक्ति है ना, उसमें बड़ व्यवस्था को इतनी आलोचना नहीं गई है, और इसमें बताया गया है जो निर्गुण भक्त हैं उसमें तीव्र विरोधी, मतलब जो बड़ व्यवस्था थी ना उसका विरोध किया गया है। परंतु प्रेमा भक्ति दोनों को स्वीकार है। जो प्रेम रूप की भक्ति है ना, दोनों के रूप दोनों में है। सगुण भक्ति परंपरा का मूल कदाचित दक्षिण में है। निर्गुण भक्ति और आदि स्रोत श्वेतर 3/11 जैसे उपनिषद हैं। स्वयं श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक निर्गुण भक्ति का समर्थक प्रतीक होता है, जिसके विशेषणों द्वारा वासुदेव कृष्ण के बपुधारी कृत्यों का परिचय नहीं मिलता। प्रस्तुत संदर्भ में इसी प्रकार गजेंद्र स्तुति भी उल्लेखनीय है, जहां भगवान को निर्विशेष सूचित किया गया है। श्रीमद् भागवत सगुण भक्ति का आकर ग्रंथ माना जाता है, जिसके कारण उपयुक्त संकेत विशिष्ट महत्व के बन गए हैं। वास्तव में सगुण निर्गुण का भेद जितना स्तरजन्य है उतना बरगत नहीं। कुछ लोगों ने निर्गुण भक्तों को कदाचित भ्रांतिवश बैरागी बतलाकर उन्हें कार्यकारी जीवन से व्रत रहने वाला कहा है। ठीक है? जो निर्गुण भक्तों को है ना, उनको भ्रांतिवश है ना बैरागी बताकर, जो दैनिक कार्य करते हैं ना, जो समाज में मतलब एक समाज में रहने के लिए उन्हें बैरागी के रूप में दिया गया है, जबकि उन भक्तों को आजीवन श्रम साधना में लगे रहकर सच्चे भक्त की जीवन व्यतीत किया है। इसलिए उन्हें हम रूढ़ अर्थ में बैरागी नहीं ठहरा सकते हैं। ठीक है? हम इसलिए बैरागी नहीं ठहरा सकते हैं कि उन्होंने आजीवन श्रम साधना के लगे रहे, लेकिन ऐसा आजकल ऐसा नहीं है। उनका वैराग्य वास्तव में हमें विषयासक्ति से व्रत चित्तवृत्ति का, कर्म से निवृत्ति का नहीं, इस आधार पर उन्हें प्रवृत्ति मार्गी का तक ठहरा सकते हैं। भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का एक अन्य आधार सांप्रदायिक भेद को मान लिया जाता है, किंतु कभी-कभी संप्रदाय विशेष के अंतर्गत भी सभी भक्त साधकों में, उनकी रचनाओं में हम ठीक एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते नहीं पाते हैं, जिससे सबको किसी एक वर्ग में बिठलाने में कठिनाई उपस्थित होती है। फिर मीरा और रसकान जैसे भक्तों को का भी अभाव नहीं, जिसे संप्रदाय निरपेक्ष तक नहीं जान पड़ता, वो संप्रदाय निरपेक्ष तक ठहराया जा सकता है। इसलिए संप्रदाय भेद के आधार पर भक्ति साहित्य का वर्गीकरण समीचीन नहीं जान पड़ता। भक्ति साहित्य के वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार जैविक, दैहिक और मानसिक भक्ति का हो सकता है, जिससे परिणित भक्ति का आध्यात्मिक अभ्युदय संभव है। ठीक है? इसमें बताया गया मीरा और रसकान, ठीक है, जो संप्रदाय निरपेक्ष हैं, उनको मतलब इस वर्गीकरण में सही तरह से मतलब समीचीन इस तरह से संप्रदाय में बांटना, भेद संप्रदाय की भेद करना उचित नहीं जान पड़ता है। ठीक है? जैसे कृष्ण भक्ति में कृष्ण की बातें होंगी, राम भक्ति में राम की बातें होंगी। ठीक है? उसी तरह है ना मीरा रसकान, ये तो निरपेक्ष संप्रदाय से रिलेटेड है, ये बिल्कुल अलग हैं, तो इसको एकदम से सही नहीं ठहराया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी क्रम में देखेंगे भक्ति काव्य और लौकिक काव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।